राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। भगवान के वे तेषां सतत युक्तानां भस्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। कि जो प्रेम पूर्वक मेरे भजन में लगे हुए हैं, जिन्होंने मेरे को अपना मान लिया, मेरे इशारा ले लिया, तो उनको मैं ऐसी बुद्धि देता हूं जिससे उनको मेरी प्राप्ति की अनुभूति हो जाती। भगवान तो प्राप्त है, लेकिन अभी हमारे को भ्रम ऐसा है कि वो अभी भगवान की प्राप्ति करनी है। तो भगवान के फिर वो मैं कृपा करता हूं और मेरे भक्तों का बस अज्ञान और अंधकार मैं दूर कर देता हूं। तो भगत का सारा काम भगवान ही करते हैं। जिस प्रकार छोटा बच्चा है, उसकी पूरा काम माँ ही करती है। वो स्नान कराती है, वो भोजन कराती है, बीमार होती तो दवा खुद लेती है। ऐसे ही भगवान भगत के सारे काम भगवान खुद करते हैं। तो भगत का कर्तव्य है वो अपने कर्तव्य का पालन करे। तो भगत का कर्तव्य हर प्रकार से भगवान में लगे रहना, हरदम कोई न कोई भगवान के लिए ही कार्य करना, अपने लिए कुछ नहीं करना। भाव एक ही रखे, मैं तो मेरे भगवान का ही काम कर रहा हूं, भगवान की सेवा कर रहा हूं। और जो भी शास्त्र ग्रंथों में सत्संग में जो बात है उसको हृदय में धारण करना। जैसे महाराज ने कहा, आप सुनते तो हो, मनन भी करते हो, लेकिन धारण नहीं करते हो। धारण का मतलब अब मेरा जो अब जीवन है, आज के सत्संग में जो बात मिल गई वो उसी के अनुसार ही होगा। मूल बात तो एक ही बात धारणा हो जाए तो बस धारणा में आ जाए कि मैं भगवान का हूं। ये बात मिल गई, भगवान खुद कह रहे हैं, तो अब मुझे अब भगवान का होकर के रहना। भीतर में ये भाव बैठ जाना चाहिए, मैं तो भगवान का हूं। ये बात तो सच्ची है। हमने पहले शरीर को पकड़ने से ये हमारी मान्यता थी, मैं शरीर हूं, शरीर मेरा। तो बताओ शरीर के मरने पर फिर कौन साथ में रहेगा? तो भगवान अभी साथ में, हमने नहीं स्वीकार किया, हमारी समझ में नहीं आया, तो भगवान तो साथ में है ही, भगवान का प्रेम भी है। लेकिन वो संसार को चाहने के कारण संसार में अपना प्रेम दब गया। ज्यों ज्यों संसार का मोह छूटेगा और वो प्रेम एकदम अचानक पूरा प्रकट हो जाएगा। और मैं तो बस भूल के कारण ही शरीर संसार को बड़ा मान रखा था, ये तो मेरा है ही नहीं, ये तो मेरे लिए है ही नहीं, ये तो भगवान की माया है। मैं तो खुद भगवान का हूं, और भगवान मेरे से प्रेम करते हैं, तो मुझे ही भगवान को अपना मानना चाहिए। हर प्रकार से भगवान का इशारा लेना चाहिए। तो भगवान ने जगह जगह कहा कि भाई आप जब तक मेरा इशारा नहीं लोगे तब तक आपका दुख मिटेगा नहीं। और भगवान का सहारा लेते ही बस अपनी असली चीज, अपने घर की चीज, हम भगवान के हैं, हमारा संबंध भगवान के साथ अनादिकाल से है। एक भगवान ही लीला के लिए अनेक रूप से दिख रहे। भगवान ने लीला प्रकट की तो खुद तो है ही, पूरा संसार भगवान की सत्ता से भरा हुआ है। केवल शरीर बनाई, केवल शरीर बनाकर सत्ता तो है ही। अब शरीर बनाने से जो सत्ता का, जो जीवात्मा का मोह है ना, वो शरीर में चला गया। अब उसको होश करना है कि ये तो भगवान ने कुछ समय के लिए काम लेने के लिए दी है। भाई शरीर हमारे सामने बदल रहे हैं, शरीर हमारे सामने मर रहे हैं, तो ये कि हम जानते नहीं क्या? हम आंखों से देखते भी हैं, फिर भी उसका भरोसा कर रहे हैं। शरीर में अगर कुछ गुण योग्यता है तो फिर उसको जलाया क्यों जाता है? अरे ये तो मात्र काम लेने की चीज है, काम लेने के बाद में इसका कोई महत्व नहीं। काम का मतलब जैसे न्याव है, न्याव से गंगा नदी पार करनी है, तो पार करने के बाद में उस न्याव का कोई मतलब नहीं, हमने अपना काम कर लिया। इसी शरीर का मतलब है शरीर के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना। ये समझ में आ गई कि हम तो भगवान के, भगवान हमारे, तो हमने गंगा को पार कर लिया। बस अब जिसे न्याय का कोई मूल्य नहीं, अब शरीर का भी कोई महत्व नहीं, हमने अपना काम कर लिया। और यहाँ के काम नहीं किया तो फिर वो जिस काम के लिए वो काम किया नहीं, तो ये भूल है, बस केवल भूल ही मिटानी है। तो खास बात भगवान ने ये बताई कि
आप अपने धर्म का पालन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, तो मैं भी पालन करूंगा। भगवान है, संसार है, वो साक्षात भगवान का रूप है। आप देख लो, हम संसार में जिसके जैसे साथ व्यवहार करते हैं वही व्यवहार हमारे पास वापस आता है। हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो भी प्रेम करता है, और हम किसी से लड़ाई करते हैं तो वो भी लड़ाई करता है। इस सीधी सी बात है, ये भगवान का व्यवहार कि भाई आप जैसा करोगे वैसा मैं करूंगा। हम भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान भी प्रेम करेंगे, हम भगवान को भूलेंगे तो भगवान हमारे को भूल जाएंगे। सीधा सा व्यवहार है। ये दुनिया, ये संसार है ना, ये साक्षात भगवान ही है, ये भगवान ही है। ये इनमें राग द्वेष के कारण भगवान दिख नहीं रहे। अब भगवान होते भी हमें अनुभूति क्यों नहीं हो रही? हमने इनमें राग द्वेष कर लिया। राग का मतलब है कुछ चीजों को, कुछ लोगों को तो अपना मान लिया और कुछ को अपना माना नहीं। जिनको अपना माना उनमें राग हो गया, और जिनको अपना नहीं माना तो उनसे द्वेषता हो गई। ये दो के कारण भगवान की अनुभूति नहीं हो रही। तो तुलसीदास ने इस बात का समाधान किया। क्या क्या कि तुलसी ममता राम से, तो मेरे तो एक भगवान है। ये बाहर के शरीर तो नहीं, ये तो बंडे मिट रहे हैं, लेकिन सत्ता रूप से भगवान तो जीव कहते हैं वो मेरे हैं। तुलसी ममता राम से और समता सब संसार। बाकी में राग द्वेष मत करो, मतलब बाकी में मोह मत करो, अपनापन मत करो। अपनापन करने से राग द्वेष पैदा होता है। तो अपनापन छोड़ते ही राग द्वेष छूट जाएगा और भगवान में अपनापन करते प्रेम प्रकट हो जाएगा। समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख। नहीं तो किसी में राग करना है, मतलब न तो किसी को अपना मानना है, न किसी से वेर करना है। दास भये भव पार, तो भगवान से पार, इस संसार रूपी सागर से पार हो जाओगे। और यहां किसी से मोह कर लिया, किसी से वेर कर लिया, तो इस संसार रूपी सागर में डूब जाओगे। देखो कबीर साहब ने यही कहा, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर, नहीं किसी से दोष थी और नहीं किसी से वेर। अरे मोह भी नहीं करना है और वेर भी नहीं करना है। मोह से भी संसार से समझ जुड़ता है और वेर भी से जुड़ता है। संसार से अलग होना है तो उनको छोड़ने के लिए उनको की सेवा करनी है, राग द्वेष नहीं करना। राग द्वेष ही हमारे बंधन का खास कारण है। तो आज की विशेष बात है, अब हमने सुन तो ली, मनन भी कर लिया, विचार भी कर लिया, लेकिन हृदय में धारण करना बाकी रहेगा। तो अब हृदय में धारण करना है कि संसार की किसी चीज में मोह नहीं करेंगे, संसार की किसी चीज को अपना नहीं मानेंगे, और संसार में किसी वेर भी नहीं करेंगे। तो दोनों से बंधन होता है, मोह करने से बंधन होता है और वेर करने से बंधन होता है। जब चीजें अपनी है ही नहीं तो हम क्यों तो राग करें, क्यों द्वेष करें? हमारे तो भगवान है, तो भगवान में अपनापन करेंगे वहां प्रेम प्रकट होगा। संसार में अपनापन करेंगे राग द्वेष पैदा होगा। अगर राग द्वेष है तभी हमारा संसार में अपनापन है। प्रेम प्रकट होना शुरू हो गया तो हमारा अपनापन भगवान में चला गया। ये हमारे हाथ में, ये भगवान ने बताया, ये करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा दुख मिट जाएगा, तुम्हारे में आनंद प्रकट हो जाएगा। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, इनको धारण करने से होगा। तो अब जो पहले अपनापन हमारा पहले से हो रखा है, शरीर में अपनापन है, घर में, बच्चों में, परिवार में, जिसमें अपनापन है, उसको छुड़ाने का उपाय है उनकी सेवा करो, उनसे कुछ लेने की आशा मत करो। तो क्या होगा, उनमें अपनापन छूट जाएगा। और नया अपनापन करना नहीं, नया अपनापन तो करना नहीं है, पुराना भगवान की कृपा से और सेवा से छूट जाएगा। और भगवान तो अपने है ही, भगवान तो अपने ही। तो एक एक बात को धारण करना, एक एक बात को हृदय में कि बस आज ये बात मिली, अब मेरे हृदय से निकले नहीं। तो महाराज ने विषय कहा, भाई आप सुनते हो और समझने का प्रयास करते हो लेकिन धारण नहीं करते हो। अगर हाँ कुछ कुछ तो किया तभी तो आप सत्संग सुन रहे हो, लेकिन धारण कर लेते एकदम जीवन बदल जाएगा। अरे संसार अपना है ही नहीं, सार बात है ये। सभी ग्रंथ कह रहे हैं, सभी संत कह रहे हैं, और हमारे को भी ज्ञान है इस बात का, हमारे को भी ज्ञान है। जब आदमी की मृत्यु होती बताओ क्या ले जाता है? शरीर को यहां छोड़ना पड़ता। क्यों छोड़ना? शरीर संसार की चीज है, ये तो केवल कुछ समय के लिए मिला, सबको पता है एक समय निसंदेह सबकी मृत्यु होगी।
तो मरने से पहले क्या करना, अपने भगवान को पहचान लेना, ज्ञान में अपने स्वरूप को पहचान लेना। हमारी स्थिति उसमें है, हमारा ध्यान पूरा संसार में लग गया, वहां से ध्यान को हटाना है और भगवान में लगाना है। संसार से हटते ही भगवान की अनुभूति हो जाएगी। संसार की प्रियता खत्म होती, भगवान में प्रेम प्रकट हो जाएगा। केवल संसार में हटाना है जो हमने भूलवश कर रखा है, और वो भूल मिटाने का अवसर है, वो मनुष्य शरीर है और वो अब समय है, जिसमें कलयुग में तो भगवान ने विशेष कृपा की। कलयुग में बहुत जल्दी कल्याण होता है, अन्य युगों में वर्षों वर्ष लग जाते थे और मानसिक पाप भी लग जाता था। मन से हम किसी का बुरा चिंतन करते ना तो भी हमारे पाप लागू होता, लेकिन कलयुग में नहीं लगता है। बहुत सी बातों की छूट है। बस कलयुग में इतना ही है, यहाँ संसारिक सुख भोग ज्यादा है, तो जब साधक सुख लेना चाहता ही नहीं, कितने होता अपन ले क्या लेना। और तो कलयुग कल्याण में बड़ा सहायक है। जब तुलसीदास महाराज ने कहा, कलयुग सम जुग आन नहीं, जे नरे करे विश्वास। अरे कलयुग का जैसा समय कल्याण के लिए है ही नहीं। गाय गुण गण विमल भवतर बिन प्रयास, केवल भगवान का सहारा लेकर के और राम 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 करना। हे प्रभु हम आपके ना, आप हमारे, इतनी सी बात है। और संसार का सुख तो लेना है नहीं। सिया रामचंद्र भगवान की जय। और मुकुटवंशी नारायण 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 नारायण। बोलो सर। कि सुनते रहो, सुनना भी मतलब बात धारण करोगे। हाँ, सुनते तो हो और मंथन भी, विचार भी करते हो, लेकिन हृदय में धारण नहीं करते हो। भाई रोटी की बात करने से रोटी भूख थोड़ी मिटती, खाने से मिटती। तो बात को धारण करने से कल्याण होगा, एक एक बात को धारण करना। तो आज की विशेष बात ही, संसार में न तो किसी से राग करना है, न किसी से द्वेष करना। तो क्या होगा, दास भय भव पार, तो इस भवसागर से पार हो जाएंगे। न तो शरीर अपना है, न संसार के शरीर और चीजें अपनी हैं, अपने केवल एक भगवान है। राम राम राम। आज महाराज बताइए, कैसे कोई चीज को मोह मत करो, नहीं मोह करो, नहीं कोई गैर करो। बस पहले से जो मोह है उनको छोड़ने के, लोगों की सेवा करो। सेवा करो। ये बंधन का दोनों, मोह भी कारण है और वेर भी कारण है। इससे जीव बनता है, इसी में बनता। न तो किसी से तोड़ना है और न किसी से जोड़ना, केवल हाथ ही जोड़ना है कि भाई खाना हाथ जोड़ा हुए, अब लाड़ छोड़ दो मांगी। संसार से पिंड छुड़ाना है। राम राम। हाँ तार संगत बढ़िया लागे, ये अपने लिए भाई कुछ नहीं करना, बस अपने लिए कुछ, अपने लिए करना। हम भगवान के हैं, हम पूर्ण हैं। भगवान में कमी थोड़ी है। तो इसलिए अपने लिए, तो अपने पहले बात समझ, अपना है कौन। अपन कोई शरीर से अलग सत्ता है। शरीर हो नहीं हो, वो सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो हमारा स्वरूप है, उसमें कोई कमी नहीं है। और कमी है तो शरीर में, तो वो तो परालभ से है, भगवान की कृपा से पूरी होगी। अपने में कमी नहीं है, इसलिए अपने लिए कुछ नहीं करना है। देखो, चाहे ज्ञान मार्ग हो और चाहे भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग में हालांकि विवेक मुख्य है, लेकिन वहां भी विश्वास कुछ होता है। भक्ति मार्ग में विश्वास मुख्य है, लेकिन उसमें भी विवेक होता। विवेक थोड़ा होगा ना, भक्ति बहुत तेज होगी। विवेक का मतलब शरीर अपना नहीं है, इसको अलग देखना, इसका नाम विवेक। इससे भक्ति तेज हो जाती है। राम राम। राम। आज के सत्संग बढ़िया लगे कि भाई छोटो बच्चों की देखभाल माँ करे, ज्ञान भगत की देखभाल भगवान। हाँ, बस भगत ने अपने कर्तव्य पालन करना है और भगवान तो आप कर्तव्य पालन कर ही रही है। भाई माँ तो बच्चा आप काम कर रही है, अब बच्चा धर्म है कि वो जीवन में बड़ा होवे, माँ की सेवा करे। इससे हमारा कर्तव्य है कि जो जो सत्संग में बात आए, जो भगवान की वाणी आए, उनका पालन करना, उनके अनुसार जीवन बनाना। बाकी काम तो भगवान तो अपना काम कर ही रहे।
क्यों भगवान कह रहे हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाई, सब मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना, तो अपने बच्चे किसको प्रिय नहीं लगते हैं? आपको अपने बच्चे प्रिय लगते हैं, तो आप सब मेरे बच्चे हो, मेरे को प्रिय लगते हो। राम राम राम। हाँ भगवान आज आ संगत बढ़िया लगी कि भाई अपनी चीज है ही नहीं, अपनी चीज है ही नहीं, जना पाके न पकड़ा भगवान ने पकड़ो। हाँ, संसार में कोई चीज अपनी नहीं है, केवल काम लेने के लिए थोड़े समय के लिए भगवान ने दिए, लेकिन भगवान तो सदा के लिए है। देखो दो चीजें, एक तो सदा के लिए और एक थोड़े समय के लिए। तो हमारे पास शरीर मन बुद्धि धन परिवार है, ये तो कुछ समय के लिए है, और भगवान सदा के लिए। तो जो सदा के लिए वही अपना है, कुछ समय वाला अपना नहीं होता। जैसे हम रेल में सफर करा तो डब्बा ने भाई 5-10 घंटा वास्ते सीट पर बैठा तो मारो मारो करा, भीतर में थोड़ी यहाँ पर सदाटी रहे वहां। ऐसी संसार ये रेलगाड़ी की तरह है, और भगवान तो सदा के लिए। जैसे हम घर में रहते हैं तो भाई घर तो सदा के लिए, इसी भगवान तो सदा के लिए, लेकिन रेल का डब्बा कुछ समय के लिए। इसी प्रकार शरीर रूपी डब्बा है, ये कुछ समय के लिए, और भगवान सदा के लिए। सिया और रामचंद्र भगवान की जय। और मुकुट बंसी जय हो नारायण।